चलिए इस पे बात करते हैं। सोचिए एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रही है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं ना। फिर मीटिंग खत्म होती है, सब ठीक हो जाता है और आप आराम से बैठ के एक कप चाय पीते हैं। वो जो एक सुकून की लहर दौड़ती है ना शरीर में, वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, हमारे शरीर के अंदर एक छिपा हुआ पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है। आज हम इसी सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम अपने शरीर के अंदर काम करने वाली दो ताकतों को समझेंगे। एक है गैस पेडल और दूसरी कह सकते हैं ब्रेक पेडल। हमारे पास जो मटेरियल है उसके कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरणों का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे तनाव और हमारे सुकून पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल, इसे शरीर का साइलेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर उन सभी कामों को संभालता है जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। जैसे दिल की धड़कन। हाँ, दिल की धड़कन, सांस लेना, खाना पचाना, ये सब कुछ। ये एक लगातार चलने वाला एक संतुलन का खेल है। ठीक है, तो चलिए इस खेल के पहले खिलाड़ी को समझते हैं। ये गैस पेडल, जिसे क्या कहते हैं, हाँ, विज्ञान की भाषा में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे सूत्रों में एक बहुत ही दमदार उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई समुद्र में तैर रहा है और अचानक एक बड़ी लहर में फंस जाता है। उस एक पल में जब खतरे का एहसास होता है, शरीर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला डोमिनो गिरता है दिमाग के एक बहुत छोटे से हिस्से में, जिसे एमिगडेला कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक तरह से अलार्म सिस्टम है। जैसे ही इसे खतरे का सिग्नल मिलता है, ये तुरंत शरीर की इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। और इसके बाद शरीर दो बहुत शक्तिशाली केमिकल मैसेंजर छोड़ता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ये वो हार्मोन हैं जो पूरे शरीर में रेड अलर्ट का संदेश फैला देते हैं। और यही वो रश है जो हम महसूस करते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये तो समझ आता है शायद ज्यादा खून पहुंचाने के लिए। लेकिन सूत्रों में कुछ और भी अजीब बदलावों का जिक्र था, जैसे अचानक मुंह सूख जाना या आंखों की पुतलियों का फैल जाना। इनका उस खतरे से क्या लेना देना है? ये सवाल ही इस सिस्टम की खूबसूरती को दिखाता है। हर एक बदलाव का एक बहुत गहरा मकसद है। शरीर उस वक्त हर गैर जरूरी काम बंद कर देता है और सारी ऊर्जा सिर्फ बचने पर लगाता है। जैसे लार बनाना, इसमें ऊर्जा खर्च होती है तो उसे रोक दिया जाता है। अच्छा, इसीलिए मुंह सूख जाता है? हाँ, इसीलिए। और पुतलियां इसलिए फैलती हैं ताकि आंखों में ज्यादा से ज्यादा रोशनी जा सके, ताकि खतरे का हर एंगल, हर छोटी बड़ी हरकत साफ दिखे। ये एक तरह का बायोलॉजिकल नाइट विजन मोड है। कमाल है। और सांसें भी तेज हो जाती हैं, जाहिर है। हाँ, और सिर्फ तेज ही नहीं, सांस की नलियां, जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं। चौड़ी हो जाती हैं? जी। इसका मकसद है फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भरना, जो खून के जरिए दिमाग तक पहुंचती है, क्योंकि एक साफ दिमाग ही उस मुश्किल घड़ी में तेजी से फैसले ले सकता है। और एक और दिलचस्प चीज होती है, आपका लिवर। वो एक इमरजेंसी ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता है और खून में ग्लूकोज यानी शुगर छोड़ता है। मतलब एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट। बिल्कुल, ये शरीर को एक झटके में मिलने वाले ईंधन जैसा है। तो ये सब सिर्फ जान बचाने के लिए है। लेकिन हमारे सूत्रों में एक बात और थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सिस्टम सिर्फ एक शार्क को देखकर या लहरों में फंसकर ही एक्टिवेट नहीं होता। यह तब भी हो सकता है जब दूध का गिलास गिर जाए या बॉस का कोई सख्त ईमेल आ जाए। तो क्या हमारा शरीर इन दोनों तरह के तनाव में फर्क नहीं कर पाता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे शरीर का ये सर्वाइवल सिस्टम लाखों साल पहले तब बना था जब खतरे का मतलब जंगली जानवर या जानलेवा हालात ही होते थे। दिमाग के लिए तनाव का मतलब आज भी शारीरिक खतरा ही है। इसलिए चाहे वो प्रेजेंटेशन देने का डर हो या ट्रैफिक में फंसने का गुस्सा, शरीर की जो पहली प्रतिक्रिया है वो लगभग एक जैसी ही होती है। वो इसे सोशल थ्रेट नहीं बल्कि एक सर्वाइवल थ्रेट की तरह दिखता है। मतलब शरीर अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन उस काल्पनिक शेर से लड़ने में लगा देता है, जो असल में सिर्फ एक डेडलाइन है या एक ईमेल। बिल्कुल। और इसी वजह से वो उन सिस्टम को बंद कर देता है जो उस लड़ाई के लिए जरूरी नहीं है। आप सोचिए, शरीर के पास सीमित मात्रा में ही खून और ऊर्जा है। जब किसी शेर से भागना हो तो क्या वो ऊर्जा पैरों की मांसपेशियों में जानी चाहिए या फिर दोपहर के खाने को पचाने में? नहीं, मांसपेशियों में ही जानी चाहिए। सही बात है। तो शरीर होशियारी से उस खून को पाचन तंत्र से हटाकर सीधे उन अंगों में भेज देता है जो लड़ने या भागने के लिए जरूरी हैं। ठीक है,
तो हम उस लहर से बचकर किनारे पर आ गए हैं, या कह लें प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रहा है, दिल अभी भी तेज है। अब क्या ये सब अपने आप शांत कैसे होता है? क्या ये बस खत्म हो जाता है? नहीं, ये खत्म नहीं होता। शरीर इसे बंद करने के लिए एक दूसरा उतना ही शक्तिशाली सिस्टम इस्तेमाल करता है, हमारा ब्रेक पेडल यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही दिमाग को सब ठीक है का सिग्नल मिलता है, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आप इसे शरीर की क्लीन अप क्रू या शांत करने वाली टीम कह सकती हैं। और ये टीम काम कैसे करती है? इसका अपना कोई खास केमिकल मैसेंजर है, जैसे एड्रेनलिन था? हाँ, है ना। इसका मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिलकोलाइन। ये एक केमिकल मैसेंजर है जो नसों से मांसपेशियों और अंगों तक अब आराम करो का संदेश लेकर जाता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, कि यही मैसेंजर सीखने और याददाश्त के लिए भी जरूरी है। अच्छा। हाँ, शायद यही वजह है कि हम शांत और रिलैक्स्ड अवस्था में बेहतर सीख पाते हैं। तो शरीर का ये ब्रेक पेडल ये सिर्फ दिल की धड़कन को ही धीमा करता है, या फिर जो भी बदलाव हुए थे उन सबको पलट देता है? ये स्विच कितना पूरा होता है? ये एक मिरर इमेज प्रक्रिया है। मतलब जो कुछ भी गैस पेडल ने किया, ब्रेक पेडल उसे ठीक उल्टा कर देता है। सब कुछ? सब कुछ। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सांस की वो चौड़ी हुई नलियां वापस सिकुड़कर अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं, सांस गहरी और धीमी हो जाती है, फैली हुई पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, और पाचन तंत्र जिसे बंद कर दिया गया था उसे फिर से चालू कर दिया जाता है। शरीर सर्वाइवल मोड से रिपेयर और मेंटेनेंस मोड में आ जाता है। इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए एक बहुत प्यारी बात सामने आई कि ये सिस्टम सिर्फ खतरे से उबरने के लिए नहीं है, ये प्यार और शांति की भावनाओं से भी जुड़ा है। जैसे जब कोई अपने पालतू जानवर को गले लगाता है या किसी प्रियजन के साथ होता है। हाँ, और ये सिर्फ एक प्यारा एहसास नहीं है, ये सिस्टम का एक बहुत गहरा काम है। ये सामाजिक जुड़ाव यानी सोशल बॉन्डिंग का न्यूरोलॉजिकल आधार है। जब आप किसी को गले लगाते हैं या किसी के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है। तो मतलब आराम करना और रिश्ते बनाना, ये दोनों जुड़े हुए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी हमारा ब्रेक पेडल असल में हमारा बॉन्डिंग पेडल भी है। ये तो सच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि हम इस ब्रेक पेडल को जानबूझकर भी दबा सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेकर। बिल्कुल। हमारे शरीर में एक वेगस नर्व होती है जो दिमाग से लेकर पेट तक जाती है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की सुपर हाईवे है। जब हम गहरी धीमी सांस लेते हैं या गुनगुनाते हैं तो हम इस नर्व को उत्तेजित करते हैं, जिससे शरीर को शांत होने का सीधा सिग्नल मिलता है। ये अपने ऑटोमेटिक सिस्टम को मैनुअली कंट्रोल करने जैसा है। तो एक तरफ एड्रेनलिन का रश है जो हमें एक्शन के लिए तैयार करता है, और दूसरी तरफ शांति का एहसास है जो हमें ठीक करता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर लगातार एक जंग चल रही है। मैं ऐसे जंग नहीं बल्कि एक डांस कहूंगा, एक तरह का जुगलबंदी। डांस? हाँ, इन दोनों सिस्टम का लक्ष्य एक ही है, जिसे विज्ञान में होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी शरीर के अंदर एक स्थिर और संतुलित माहौल बनाए रखना। शरीर दिन भर में लगातार गैस और ब्रेक को एडजस्ट करता रहता है ताकि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे। इन दोनों में फर्क इतना साफ है। मुझे याद है हमारे सूत्रों में एक टेबल थी जो इन दोनों को आमने सामने रखती थी। वो इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। एक तरफ है उपनाम फाइट और फ्लाइट, और दूसरी तरफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है। हाँ, और ये फर्क आपको हर स्तर पर दिखता है। दिल की धड़कन एक बढ़ाता है, दूसरा घटाता है। आंखों की पुतलियां एक फैलाता है और दूसरा सिकोड़ता है। यहां तक कि मुंह में लार की मात्रा में भी एक सिस्टम के एक्टिवेट होने पर मुंह रेगिस्तान बन जाता है और दूसरे के काम करने पर लार वापस आने लगती है। बिल्कुल। ये शरीर के यिन और यांग की तरह है तो एक दूसरे के खिलाफ, पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और शायद इस संतुलन का स्वास्थ्य से भी कोई लेना देना होगा। हमारे सूत्रों में वेगल टोन का भी जिक्र था। ये क्या चीज है? वेगल टोन वो एक तरह से ये मापने का तरीका है कि आपका ब्रेक पेडल यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कितना मजबूत और कुशल है। जिन लोगों की वेगल टोन अच्छी होती है, उनका शरीर तनाव के बाद बहुत जल्दी सामान्य स्थिति में लौट आता है। वो ज्यादा शांत रहते हैं और उनका दिमाग भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाता है। और इसे बेहतर किया जा सकता है? हाँ, अच्छी खबर यही है कि गहरी सांस लेने और मेडिटेशन जैसी चीजों से इसे सुधारा जा सकता है। तो आज हमने इस अविश्वसनीय ऑटोमेटिक सिस्टम की परतों को खोला जो हमारे शरीर को चुपचाप चलाता है। समुद्र की लहरों में फंसने के डर से लेकर एक पपी को प्यार करने के सुकून तक, सब कुछ इसी अंदरूनी गैस पेडल और ब्रेक पेडल के डांस से कंट्रोल होता है।
और अगली बार जब किसी तनावपूर्ण पल में शरीर में खिंचाव महसूस हो या एक लंबे दिन के बाद सोफे पर आराम करते हुए सुकून मिले, तो एक पल रुककर शरीर के इन खुद ब खुद होने वाले कामों की सराहना जरूर करनी चाहिए। ये वो काम है जो हमें जीवन की अनगिनत चुनौतियों से निपटने और उनसे उभरने में मदद करते हैं। यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे सूत्रों ने ये साफ किया कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को शुरू कर सकती हैं। हमारी आज की जिंदगी को देखते हुए जो लगातार अलर्ट्स, डेडलाइंस और स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन से भरी हुई है, तो सवाल ये बनता है कि शरीर के गैस पेडल को उसके ब्रेक से कहीं ज्यादा बार दबाए रखने का क्या असर हो सकता है। ये आज के समय की स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारा ये सिस्टम छोटी, तीव्र और जानलेवा घटनाओं के लिए बना था, जिसके बाद आराम का लंबा समय मिलता था। बिल्कुल, लेकिन आज की दुनिया हमें लगातार कम तीव्रता वाले तनाव देती रहती है। हमारा गैस पेडल हल्का सा दबा ही रहता है हर समय। तो जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को अपना काम करने का मौका ही नहीं मिलता, तो क्या होता है? जब पाचन, मरम्मत और शरीर को ठीक करने जैसे जरूरी काम लगातार पीछे धकेले जाते हैं, तो लंबे समय में इसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। कई स्टडीज अब इस क्रॉनिक स्ट्रेस को पाचन की समस्याओं से लेकर कमजोर इम्यूनिटी और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों से भी जोड़कर देख रही हैं। हमारी लाखों साल पुरानी सर्वाइवल वायरिंग हमारी आज की डिजिटल दुनिया से एक तरह से टकरा रही है। तो इस जानकारी के बाद सोचने वाली बात यह है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारे गैस पेडल को दबा रही है, हम जानबूझकर अपने ब्रेक को लगाना कैसे सीख सकते हैं?